कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्या। तो इसमें जो प्रश्नावली में 1.4 है उसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक दे रखा है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। ये हमें टॉपिक दे रखा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, क्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि परिमेय संख्या कौन सी थी, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या होता है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि हर में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा वे है कि वे परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। और हर में क्या है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3, 2/3 एक परिमेय संख्या है, जैसे हर में 0 नहीं है। जैसे 4/5, 4/5 एक परिमेय संख्या है। जैसे 7/8 एक परिमेय संख्या है। तो अब 2/3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 2 में 3 का भाग देकर देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ मैं भाग देता हूँ, 2 और 3 का भाग दिया। भाग किस पे गया, 0 पे गया पहले। ठीक है, 0 पे भाग गया तो यहाँ पर आया 0 बटा में 2। यहाँ मैंने लगा दिया पॉइंट लगाता है, यहाँ क्या लग गया, 0 लग गया। ठीक है, 0 लग गया। अब भाग कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा। 3 छके 18, फिर कितना बचा, 2, फिर पॉइंट लगाया तो 0, फिर कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, फिर 18, फिर क्या जाएगा 2, फिर कितने पे जाएगा 0, फिर 6 पर। इस प्रकार ये भाग चलता चला जाएगा, 6 6 6। तो 2/3 मतलब कि 2 में 3 का भाग देने पर हमारे पास में क्या आया, 0.6666। इस प्रकार संख्या चलती रही है। ठीक है, मतलब रुक नहीं रहा, 6 6 6 बार बार चलते रहते हैं। तो जो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। हमने इनको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार इसलिए कहा है क्योंकि हमने जब इसमें भाग दिया तो भाग देने पर क्या आता है, 6 6 6 संख्याएं चल रही है, रिपीट हो रही है, बार बार वही संख्या आ रही है, भाग पूरा नहीं जा रहा। ठीक है, बार बार। तो इनको क्या बोलते हैं हम, अशांत दशमलव प्रसार। हम देखो दूसरी प्रमेय संख्या हमने क्या लिखी, 4/5 जैसे प्रमेय संख्या लिखी। ठीक है, तो ये एक प्रमेय संख्या है। अब क्या करते हैं, 4 में भाग देते हैं 5 का, कितने पे भाग जाएगा, 0 पे भाग गया। ठीक है, तो 0 पे गया तो यहाँ पे भी 0 आया, बचा कितना 4। यहाँ क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब कितने पे जाएगा, 5 का भाग जाएगा 8 पर। 5 का पढ़ा 8 तक पढ़ने पर कितना आता है, 40 आता है। तो मतलब भाग पूरा चला गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.8 हमारे पास में प्राप्त आ गया। मतलब पूरा भाग चला गया, रुक गया। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। तो अशांत तो वो हो गई जो लगातार चल रही है। ठीक है, दूसरी शांत कौन सी हो गई, जिसमें भाग देने पर पूरा भाग चला जाए। ठीक है, अब जैसे कि तीसरी संख्या देख रहे हैं हमारे पास में देखिए 7/8। ये किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम भाग देते हैं 7 में। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 भाग दिया तो यहाँ लगा दिया 0 पे भाग दिया पहले, बचा कितना हमारे पास में, 7 बचा। ठीक है, अब हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो भाग कितने पे जाएगा, 8 पर जाएगा, क्योंकि 8 कितने होती हैं, 64। अब 70 में से 64 गए तो हमारे पास में बचा 6। ठीक है, 6 पर यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। ठीक है,
तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 60 से कम कौन सी संख्या आती है, तो 7 पे जाता है। 7 8 कितने होते हैं, 56, ठीक है। तो फिर हमारे पास में शेषफल कितना बचा, 4 बचा। पॉइंट लगाया, हमारे पास में यहाँ क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, ठीक है। अब भाग कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 8 5 40, देखो पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, देखो 0.875 ये आ गया। इसका मतलब यह है क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। अब तक मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब तक हमने क्या सीखा है कि प्रमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ हर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है अशांत आवर्ती की, एक होती है शांत। शांत कौन सी होती है, जहाँ भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, वो तो कौन सी होती है, शांत। और दूसरी क्या होती है, जहाँ भाग देने पर रिपीट बार बार वही नंबर आता है, वो कौन सी कहलाती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाती है, ठीक है। अब देखो, अब इससे भी कोई भी संख्या क्या जो ना रुके, ठीक है, और ना ही रिपीट हो, ना तो रुके और ना ही रिपीट हो, वह कौन सी संख्या कहलाती है। जैसे कि ना तो रुके, चलती रहे, ठीक है, और ना ही रिपीट हो। रिपीट का मतलब है बार बार वही संख्या न आए, न तो रुके और न ही रिपीट हो। ऐसी कौन सी संख्या होती है जो न तो रुके और न ही रिपीट हो, वह कौन सी कहलाती है, तो उस संख्या को हम बोलते हैं अशांत। उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। उस संख्या को हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती संख्या बोलते हैं, जो न तो रुकती है और न ही रिपीट होती है, उनको हम अप्रमेय संख्या बोलते हैं। तो ये अशांत अनावर्ती संख्या कौन सी होती है, अप्रमेय संख्या होती है। तो हमें पता चल गया कि अप्रमेय संख्या कौन सी होती है, अशांत अनावर्ती होती है, ठीक है। अशांत अनावर्ती कौन सी संख्या होती है, अप्रमेय संख्या होती है। अब अप्रमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे रूट वाली संख्या, √2 में √2 वाली, √2 का मान क्या होता है, 1.414, इस प्रकार चलता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है, और न ही रुकता है, बदलता रहता है बार बार अंक, ठीक है। जैसे √3 है, इसका मान क्या होता है, 1.732, इस प्रकार चलता रहता है। जैसे √5 है, तो इसका मान भी क्या है, 2 पॉइंट कुछ कुछ चलता रहता है, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा। इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, अशांत अनावर्ती कहलाती है। और अशांत अनावर्ती संख्या क्या कहलाती है, अप्रमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब जैसे कोई संख्या ले ली मैंने 3/7, ये कोई संख्या है, ठीक है, 3/7। अब 3/7 आपसे ये पूछे कि ये संख्या क्या है, शांत है या फिर क्या है, अशांत है। ये तो प्रमेय संख्या तो है, आपसे ये पूछे कि ये संख्या क्या शांत है या अशांत आवर्ती संख्या है। क्या पूछे आपसे कि 3/7 है, प्रमेय संख्या, वो क्या है, शांत है या अशांत आवर्ती की है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 3/7 में 3 में 7 का भाग दोगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 3 है इसमें किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। जैसे भाग दिया, 0 पर भाग गया, पहला कितना आया, 3 आया, ठीक है। यहाँ लगाया पॉइंट, लगा दिया 0। अब भाग कितने पे गया, 7 चौके 28, ठीक है, 4 पे गया। फिर हमारे पास में कितना बचा, 30 में से 2 गया 0, ठीक है, तो यहाँ लग गया 0। अब भाग कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। अब 20 में से 14 गया तो हमारे पास में बचा 6 बचा, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा तो इसलिए 0 लग जाएगा, ठीक है। अब भाग कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 7 8 56, ठीक है, 8 पे चला जाएगा। फिर हमारे पास में कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। 4 तो यहाँ क्या लग गया, 0 लग गया, ठीक है। 0 लगने पर यहाँ पर 4 2 8 है, ठीक है। अब देखो 0 लगने पर अब भाग कितने पे जाएगा, 5 पे गया। हमने 5 पर भाग दिया, कितना आया, 35 आया, ठीक है। 35 पर आने पर हमारे पास में कितना बचा, 5 बचा, तो यहाँ पर लग गया 0। अब देखो 50 आ गया, अब भाग कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा। 7 7 क्या होता है, 49, तो हमारे पास में 7 पर भाग चला गया, ठीक है। फिर 50 में से 49 गए, कितना बचा, 1, फिर लगा 0, फिर भाग कितने पे जाएगा, 7 एकम 7, फिर हमारे पास में कितना बचा, 3, ठीक है, फिर लगा 0। अब कितने पे जाएगा, वापस 4 पर जाएगा, ठीक है, 7 चौके 28,
फिर अगर मैं भाग दूँ तो हमारे पास में 2 बचेगा, फिर 2 पे जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, फिर वापस रिपीट आ गया 4, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 8, 5, 7, 4। इस प्रकार हमने भाग दे के ज्ञात किया कि यह क्या है, अशांत आवर्ती संख्या है। शांत नहीं है, क्या है शांत आवर्ती संख्या, क्योंकि ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। देखो 4 आ गया, अब आगे आप भाग देते चले जाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4, 2, ये दोबारा आ जाएगा बार बार। तो यह संख्या क्या होगी, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये तो तरीका क्या हो गया, भाग दे के पता चल गया कि यह संख्या। अब जैसे कि कोई मैं एक संख्या और लेता हूँ, 4/9 लेता हूँ। अब 4/9 को हमें भाग नहीं देना, इतनी देर तो हमने भाग दिया था, लंबी प्रक्रिया थी। भाग दिए बिना बिना भाग के, बिना भाग किए, बिना भाग के ये बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती की है। ठीक है, तो अगर हमने बिना दिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या क्या है, कि शांत है। इसके लिए ये होता है कि जो संख्या है उसका हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, जो इसके हर है उसके अभाज्य गुणनखंड है, या तो क्या होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। मतलब हर में 2 की पावर n और ये 5 की पावर m के रूप में होगा अभाज्य गुणनखंड हर के। ठीक है, तो वह क्या होगी, शांत होगी। वह क्या होगी, शांत होगी, नहीं तो अशांत आवर्ती की संख्या होगी। अगर हर में ये है तब तो वो संख्या है शांत, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। या फिर क्या होगी, 2 की पावर n अकेले ही हो तो भी वो क्या कहलाएगी, शांत होगी। या फिर क्या होगी, 5 की पावर m अकेली होगी तो भी क्या कहलाएगी, वो शांत कहलाएगी। ये 3 कंडीशन होगी तब हमें क्या है, ये संख्या क्या कहलाएगी, शांत होगी, अन्यथा क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती की कहलाएगी। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, 3/8 है। अब हमारे पास में 3/8 है। अब हमसे ये पूछा कि भाग नहीं देना, आपको बताना है कि ये संख्या क्या है, शांत है या अशांत है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 8 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिए कितना आया, 4, फिर 2 का भाग दिया कितना आया, 2, फिर 2 का भाग दिया कितना आया, 1। तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब हमने इसको 2 की पावर 3 लिखा है। ठीक है, तो साथ में हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 या किसी की पावर 0 उसका मान क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। तो अब ये क्या रूप बन गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, इस रूप में बन गया। तो यह संख्या क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, इसका कारण लिखेंगे कि हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मैंने संख्या लिखी 13/125। आपसे ये पूछा कि ये संख्या क्या है, शांत है या अशांत आवर्ती की है, बिना भाग के बताना है। तो हम क्या करेंगे, 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 125 के अभाज्य, 5 का भाग दिया कितना आया, 25, फिर 25 में 5 का भाग दिया कितना आया, 5, 5 में 5 का भाग दिया कितना आया, 1 आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13/5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 13/5 की पावर 3। 5 की पावर 3 है तो इसके साथ में कोई और संख्या नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0। मतलब इसका हर किस रूप में हो गया, तो हम लिखेंगे हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण और लिखता हूँ अशांत वाला, जैसे कि 1/7। अब इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 7 इंटू 1 आएगा। अब देखो इसका जो हर है
वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। हर क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, तो यह क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती। ये क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती। जिनके हर में 2 की पावर m और 5 की पावर n है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो। जैसे 2 की घात कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 की घात 3 हो सकती है, 2, कोई ये 2 ही संख्या हो हर में, वह संख्या शांत कहलाती है। उसके अलावा जो बाकी संख्या है हर में आ जाए, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा और संख्या आ जाए, वह संख्या क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती की संख्या कहलाती है। इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा।